You know, there is this very famous meme, DJ Khalid ka suffering from success. I think that Chennai match जहाँ पे उन्होंने over celebrate किया, everything seemed like, you know, falling in place for them. I think that match would prove to be the point where they look back and say, oh shit, only if Romario Shepherd did not play that innings, we would not have to keep him in the 11. I am not a soothsayer, but you know, जिस तरह से कुछ I am pretty sure काफी सारे चेन्नई फैंस की दुआ बद्दुआ होगी यहाँ पर, but yes, that's a possibility. हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि आईपीएल 2025 को लेकर एक हम खास सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिटेंडर, कंटेंडर्स एंड लीडर्स। प्रिटेंडर्स और कंटेंडर्स के बारे में हम पिछले 2 एपिसोड में बात कर ही चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लीडर्स की, यानी कि वो टीमें जो आईपीएल प्लेऑफ की रेस में काफी आगे नजर आ रही है और जिनका स्पॉट लगभग कंफर्म नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो टॉप की 2 टीमें हैं इनके बीच भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जंग देखने को मिल रही है, और इसके चलते जो प्लेऑफ की लड़ाई है वो और मुश्किल हो गई है, खास करके जो टीमें नंबर 3, 4 या 5 नंबर पर अभी काबिज हैं। लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे दोस्त गंतव्य और अमित। गंतव्य, सबसे पहले आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। लीडर्स की जब अगर हम बात करते हैं तो आपके जहन में कौन सी टीम का नाम सबसे पहले आता है और उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो टॉप की जो टीमें हैं वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते जो बाकी टीमें जो अभी स्ट्रगल कर रही है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके हिसाब से नंबर 1 लीडर की पोजीशन पर कौन है? आई थिंक अभी उन्होंने हिस्ट्री बनाया है तो आई कैन नॉट लुक पास्ट आरसीबी, क्योंकि उन्होंने अपना फाइनली एक 18 साल का वो जो हुडू तोड़ा ऑफ नेवर डिफीटिंग सीएसके ट्वाइस इन अ सीजन। इट फील्स लाइक सिंबॉलिक ऑफ द सीजन, क्योंकि इस सीजन बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है उनके साथ जो पहले कभी नहीं हुई। यूजुअली जब आरसीबी कोई सीजन डोमिनेट भी करती है ना तो आप देखेंगे इट इज अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द गेम जहाँ पे वो किल कर रहे हैं, लाइक या तो बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग मिडिल ओवर्स है, या फिर बॉलिंग में डेथ में और बैटिंग में मिडिल ओवर्स में डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज दिस सेट ऑफ 2-3 प्लेयर्स और 1-2 प्लेयर्स जो कि बहुत 1-2 बैटर्स जो टीम को कैरी करते हैं, 1-2 बॉलर्स जो टीम को कैरी करते हैं। बट इस सीजन जब भी किसी की जरूरत पड़ी है दे आर स्टूड इन हैंड्स। अब आपको कृणाल पांड्या ने गेम्स जिताया, आपको टिम डेविड ने गेम्स जिताया है, जेकब बेथल रिप्लेसमेंट में आते हैं फॉर सॉल्ट, हु हैज बीन सो कंसिस्टेंट, एंड सडनली बेथल आल्सो काइंड ऑफ प्लेज अ मैच विनिंग नॉक। देवदत्त पडिक्कल ने मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस दिए, जितेश शर्मा, इवन लियम लिविंगस्टोन जिनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया, even he played that great knock against GT even though RCB जीत नहीं पाई थी। एंड बॉलिंग में भी आप देखे, चाहे भुवी हो, चाहे हेजलवुड हो, सुयश कुणाल, एवरीवन इज प्लेइंग देयर पार्ट। सबको, मतलब पूरी दुनिया को पता था, जो क्रिकेट नहीं भी देखता उसको भी शायद पता था कि टिम डेविड स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन। ठीक है, मतलब वो बीपीएल में मैं देख रहा था 18-19 ओवर तक वो अपना स्पिनर के कैप्टन से एक ओवर बचा के रखते थे, क्योंकि दे न्यू कि होबार्ट हरिकेन्स के लिए वो टिम डेविड लास्ट ओवर में आएंगे एंड ही विल स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। बट इस साल उन्होंने 35 बॉल खेले स्पिन के अगेंस्ट और कुछ 60 रन मारे, स्ट्राइक रेट ऑफ 165 प्लस, और एक बार भी आउट नहीं हुए। तो हमने देखा पंजाब ने ट्राई किया हरप्रीत बार और युजवेंद्र चहल से उनको कंसीड करने का, इट डिड नॉट वर्कआउट। चेन्नई ने ट्राई किया उनको कंटेन करने का फर्स्ट मैच में, डिड नॉट वर्कआउट। तो मतलब प्लेयर्स अपना पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दे रहे हैं जस्ट टू मेक द टीम विन, ऐसा फील हो रहा है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी रोजी फॉर देम। अब I think that's where the danger signals lie. हाँ वही, दिस सीम्स लाइक वेरी आरसीबी टेरिटरी, मतलब जितनी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ उतना उनके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, इट फील्स लाइक उनकी तारीफ करके मैं उनके लिए खराब कर रहा हूँ। तो नहीं, लेकिन अमित, खबरें ये भी आ रही हैं कि आने वाले जो टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैच हैं उसमें एक बड़ा झटका आरसीबी को लग गया और शायद देवदत्त पडिक्कल अवेलेबल ना हो। क्या इसके चलते टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस अहम पड़ाव पर? देखिए, I think that's one of the 4 problems that I see with RCB. 4 things that can affect RCB's campaign going forward. ठीक है, but let's start with the Devdutt Padikkal thing. Devdutt Padikkal इस season I think he came in as an improved batter. राजस्थान, लखनऊ दोनों टीमों के साथ उनका तालमेल ठीक बैठा नहीं है, but this year आरसीबी के साथ, स्पेशली जिस तरह से वो कोहली के साथ खेले, इट रियली ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द 2020 एंड 2021 सीजन, जब यू नो दे वर ओपनिंग टुगेदर। सो वो जो एक स्टेबिलिटी थी, एक कंफर्ट लेवल था दोनों के बीच, आई थिंक दैट वुड
that can hurt Kohli's form as well. I'm a little afraid about that. But yes, देवदत्त पडिक्कल को मिस किया जाएगा. उनके रिप्लेसमेंट अब मयंक अग्रवाल आए हैं. ना अग्रवाल का विजय हजारे काफ़ी अच्छा बीता था. आई थिंक 45 बॉल पे 90 या ऐसे स्कोर्स कर रहे थे. काफ़ी सारे उनके जो स्कोर्स थे. करुण नायर के नंबर्स बहुत सर्कुलेशन में आ रहे थे, बहुत बात की जा रही थी. बट एकदम उनके पीछे मयंक अग्रवाल भी थे, बहुत फाइनल अच्छे में फॉर्म भी में थे. played. करेक्ट. सो विजय हजारे में वो अच्छे फॉर्म में थे. बट दिस इज IPL. सडनली यू आर अप अगेंस्ट लाइक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो कितने जल्दी वो एडजस्ट कर पाएंगे. और मयंक अग्रवाल की अगर पिछले 2-3 साल के जो उनका सनराइजर्स के साथ स्टिंट था, प्रॉब्लम वही थी दैट ही वॉज जस्ट टेकिंग अप टू मेनी बॉल्स. एंड DDP ने इस साल 150 की स्ट्राइक रेट से खेला है. सो वाई ही वॉज इन्वॉल्व इन दोज बिग पार्टनरशिप विद कोहली, ही वॉज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग जब वो ज़रूरत आ रही थी. तो मुझे उसका थोड़ा डर है दैट इट वुड इफेक्ट थिंग्स फॉर देम. मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, द एंटायर फिल सॉल्ट जैकब बेथल डिलेमा जो अब RCB फंस जाएगी. क्योंकि जैकब बेथल ने जिस तरह से खेला, एंड ही इज एनीवे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ. 21 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड ने डेब्यू दे दिया है. बेन स्टोक्स ने खुद कहा है दैट ही इज अ स्पेशल टैलेंट. नाउ यहाँ से do they go back to salt or do they not go back to salt? और प्रॉब्लम ये है कि अभी उनके पास बहुत सारे मैचेस है नहीं बिफोर प्लेऑफ्स टू गेट दैट राइट. इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे गिव अ कपल ऑफ मोर मैचेस टू बेथल. एंड अगर उन मैचेस में वो नहीं चले, फिर वो सॉल्ट को लाएंगे. जबकि शायद उतना जो टाइम सॉल्ट को बाहर बैठना पड़ा है, इट माइट इफेक्ट हिज फॉर्म ऑल्सो. क्योंकि हमने सॉल्ट को इस सीजन जिस तरह देखा है, हालांकि उतने बड़े रन नहीं आए हैं जितने कोलकाता के लिए उन्होंने बनाए थे, लेकिन ही जस्ट डज द जॉब. ही जस्ट कम्स इन एंड स्टार्ट्स वैकिंग इट फ्रॉम बॉल 1. उसी चक्कर में काफ़ी बार विकेटें भी गंवाई है अपनी. बट उसी के लिए जो वो DDP का एक कुशन था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था. तो सेकंड फैक्टर इज दिस दैट दिस माइट कंफ्यूज देम अ बिट कि वो सॉल्ट के साथ आगे जाए या बेथल के साथ आगे जाए. तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है उनको अफेक्ट कर सकता है, and I know it would seem a little, I mean, again, I know the kind of knock Romario Shepherd played. उसके बाद it becomes very difficult to leave him out, right? But is Romario Shepherd the right bowler, right fifth bowling option that you have? क्योंकि I RCB was की about bowling to options. say, Amit, कि this doesn't. I have a straightforward solution to both your first problems. कि despite what Romario Shepherd did पिछले गेम में, उस में already आपके पास जितेश शर्मा, टिम डेविड, those proven performers who are having exceptional seasons. So Right. if you just drop Shepherd, because he does not provide enough as a bowler to have him in the team as a all-rounder. अगर आपकी टीम में Shepherd है, तो you have to put a lot of weightage on his batting. That has to be his primary skill. So as soon as you drop him and you make way for Bethel at 3 in that Devdutt Padikkal role, Kohli ने already दिखा दिया कि he can bat with Bethel. They can form partnerships. So I think that then everything just sorts itself out. या पर वही है ना, इससे डायलेमा. यू कैन नॉट ड्रॉप अ प्लेयर Yeah, of जिसने course. 14 बॉल पे 53 रन 14 बॉल मारे पे 50 मारी है. बट मुझे वही है दैट रोमारियो शेफर्ड्स bowling I think is a weak link and exactly the kind of bowler RCB has in like अपने पूरे इतिहास में उन्होंने स्ट्रगल किया है. देयर इज ऑलवेज वन बॉलर जो कि 3 ओवर में 50 देने का कैपेबिलिटी रखता है, एंड जो कि रोमारियो शेफर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनके का जो स्किल सेट है वो कुछ वैसा है. फोर्थ प्रॉब्लम फॉर मी इज रजत पाटीदार्स फॉर्म. शुरुआत बहुत अच्छी करी थी. It seemed like not just spin, he was also hitting his shots against pace, but that form has come down in the last few matches, and I think he's a very important batter to that lineup at number 4, be it against spin, be it against pace. And वो जो उनका loss of form हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा worrying है मेरे लिए. So अचानक से तुम्हारे बैटिंग में वो जो कुशन था देवदत्त पडिक्कल का वो चला गया है. जो फिल सॉल्ट जो स्टार्ट दे रहे थे, that has suddenly gone away, and Rajat Patidar who was in blistering form right at the beginning of the season, उनका भी फॉर्म अब टेपर ऑफ हो चुका है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं which can actually hurt RCB in the coming days. I think ये कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर जाएंगे, बट जो अपने को दैट गिविंग दैट कुशन, एक्स्ट्रा चांस जो देना होता है बाय क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 2, वहाँ पर मुझे लग रहा है ये आने वाले मैचेस में ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं. एंड
अगेन क्वाइट पॉसिबल कि ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ वो प्लेऑफ्स में भी फेस करे व्हेन देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज अराउंड थिंग्स। बिल्कुल। और आरसीबी देखिए मतलब कंटेंडर की बात करें, लीडर्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है बाकी टीमों के मुकाबले। लेकिन जिस प्रकार से अमित ने कहा कि देवदत्त पट्टिकल के जाने के बाद एक डायलेमा में है आरसीबी की टीम की भाई उनकी जगह की भरपाई कौन करता है। अगर मयंक अग्रवाल आते भी हैं तो क्या वो उस फॉर्म में, उस जो टेम्पो था अभी जो हम देख रहे थे आरसीबी के साथ, खासकर नंबर 3 की जो जिम्मेदारी थी जो देवदत्त पट्टिकल ने बहुत ही अच्छे से निभाई है, पार्टनरशिप भी किया है। और जिस प्रकार से अमित ने कहा कि स्ट्राइक रेट जो उन्होंने मेंटेन किया 150 का, वो देखने को बड़ा कम मिलता है कि एक यंग प्लेयर आके जब टीम को जरूरत है, कंडीशन जब सूट करती है, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके तेज भी खेलने हैं और जहाँ पे पार्टनरशिप की जरूरत है वो भी निभा रहे हैं। बट ये जो प्रॉब्लम्स गिनाई हैं गंतव्य अमित ने, आपको लगता है कि आरसीबी इससे ओवरकम कर सकती है और अभी भी अमित की शिकायतों के बावजूद या आरसीबी की जो खामियां उन्होंने गिनाई है उसके बाद भी दे कैन ओवरकम इट एंड 1 नंबर या 2 नंबर पर रह सकते हैं? आई थिंक neatly as Amit described his problems, जो पहले की तीनों प्रॉब्लम्स है, I think as soon as you bring Bethel into the team in that number 3 cushion slot, it solves the salt dilemma. I think it solves the Shepherd being not a reliable six bowler, because I think, और especially अगर आप देखिए playoffs आधे कोलकाता में भी है, और आज अगर आपने देखा हो तो कोलकाता की पिच was pretty spinner friendly, तो वैसे में जेकब बेथेल anyway would be a more reliable six bowling option आपके लिए। एंड जहाँ तक पाटीदार की बात है, उन्होंने पहले दिखाया है प्लेऑफ्स में कि he can score a century for fun, तो I think he's just peaking at the right time। वो अगर कोई समय था जहाँ पे he could afford a drop in form, वो यही समय है। तो I think like I agree with Amit that it's a problem right now, but going ahead into the tournament, I think everything will click for a change at the right time for RCB. You know, there is this very famous meme, DJ Khalid ka suffering from success. I think that Chennai Yeah, match जहाँ पे fair, उन्होंने that is over true. celebrate किया, हाँ. everything seemed like falling in place for them. हाँ. I think that match would prove to be the point where they look back and say, oh shit, only if Romario Shepherd did not play that innings, we would not have to keep him in the 11. So I think That ऐसा is scenario true. हो सकता है. And- I am not a soothsayer, but जिस तरह से कुछ आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे चेन्नई फैंस की दुआ बद्दुआ होगी यहाँ पर, बट यस दैट्स अ पॉसिबिलिटी। I never thought of it that way, but knowing RCB, that makes complete sense. मतलब, Yes, I can see that happen. they would always have that one moment where like they're overexcited, over exuberant, and then they look back at it and cry over it. So yeah, we have seen The that happen RCB in the moment, last season as well. So let's see. लीडर्स के लिए गंतव्य की चॉइस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हमें अमित से भी बात कर ली, गंतव्य से भी बात कर ली कि दोनों आरसीबी के जो है वो मजबूत या कमजोर पक्ष क्या है। लेकिन अमित, आपके हिसाब से लीडर्स के लिए दूसरी टीम कौन सी होने वाली है और उसके पीछे का क्या कारण रहेगा? For me, I think Mumbai has a better chance at being a leader. Not the दूसरी team. I think it could be like one of the two teams for me. और वो of course कारण यार नाम ही देख लो, लाइक यूरोप वही है कि वो दिस इज एक्चुअली एवेंजर्स कमिंग टुगेदर एंड डूइंग व्हाट दे डू। आई मीन रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह, आई मीन द स्पेल दैट ही बोल्ड yesterday, I think you have to give a lot of credit to Shubman Gill for navigating through it. But yeah, coming back to the point, जसप्रीत बुमराह is in terrific form. सूर्य कुमार यादव के 500 से ज़्यादा रन है या तो around 500 runs. And then Hardik Pandya also has had a good season with both bat and ball. And a team that was on 6-match winning streak. Yesterday also, despite इतना बड़ा स्कोर नहीं था, but they actually got it to the last over. Could have won maybe. A lot of people feel that अगर वो 2 over 24 रन वाला इक्वेशन होता तो they had a better chance to win the match. चहल नो बॉल भी नहीं होता, मतलब इट वाज जस्ट वन Yeah, स्मॉल exactly. शुरुआत में उनका हिकअप्स हुआ था जहाँ पे वो 200 रन कंसीड कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह और फिर चेज नहीं कर पा रहे थे, पर आफ्टर बुमराह इज कम इनटू द पिक्चर इट्स अ डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक एक इंसान को जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मिचेल सैंटनर के बारे में काफी बातें हो रही है दैट उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, ऑल्दो नॉट विकेट टेकिंग बॉलिंग, बट अच्छी बॉलिंग करी थी, पर उनको फिर चांस नहीं मिल रहा है। बट उनकी जगह करण शर्मा आए हैं, and Karan Sharma is picking up wickets at the age of 37. He is picking up wickets for Mumbai, so I think that's also a plus. I don't know how does Mumbai manage it. पिछले 2 साल पीयूष चावला थे, इस साल करण शर्मा है, so they somehow get the performances out of these players who we think are past their expiry date.
So I think those are the things also that are working for them. कि रायन रिकल्टन ने 300 से ज्यादा रन मुझे लगता है एक टोटका उन्होंने सीएसके वाला भी कर रखा है। या मतलब आई थिंक वो जो दीपक चहर वाला फैक्टर है, दैट इज वन थिंग दैट कैन हर्ट देम। पूरे सीजन में मुझे लगा नहीं है इट इज द सेम दीपक चहर हु यूज्ड टू रन इनटू यू नो द लाइक फर्स्ट फ्यू ओवर्स फॉर चेन्नई एंड गेट विकेट्स फॉर देम। वो अगर कुछ करके वो चेंज कर सके, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट ने अपना काम किया है, बट वो दीपक चहर वाला फैक्टर थोड़ा उनको हर्ट कर रहा है। ऑल्दो अश्विनी कुमार आई थिंक बहुत कम ही मैचेस खेले हैं, बट जो भी खेला है फर्स्ट मैच में 4 विकेटें ली थी, फिर कल भी जितनी बॉलिंग करी काफ़ी अच्छी लगी। तो येस, मे बी दीपक चहर नीड्स टू बी मूव्ड आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर मुंबई टू एक्चुअली develop into that unit which can like you know win everything, which actually they are doing. अमित, मेरा सवाल ये था कि जो अभी प्लेऑफ की रेस चल रही है उसमें मुंबई 12 मैच खेल चुकी है, नो डाउट। पिछले 6 मैच लास्ट वाला छोड़ के जो गुजरात से वो हार गए, उसके पहले वो 6 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं, लेकिन 12 मैच में 14 पॉइंट, और अब उनके 2 मुकाबले जो बचे हुए हैं उसमें एक मुकाबला भी इधर या उधर हुआ, क्योंकि एक मुकाबला उनका पंजाब के साथ है और दूसरा दिल्ली कैपिटल के साथ है। तो मुंबई का खेल बिगड़ सकता है, आपको नहीं लगता? देखिए वो बिगड़ तो सकता है, बट अगेन इट्स अ टीम दैट वुड बैक इटसेल्फ टू डू वेल, एज इन वो ये इनफॉर्म प्लेयर्स है दोनों, पंजाब और दिल्ली। एज इन आई वुड से यस, पंजाब बहुत अच्छे फॉर्म में है, पर जो की खबरें आ रही है दैट पंजाब वाला मैच अब धर्मशाला में होगा नहीं, इट वुड बी प्लेड इन ऑल प्रोबेबिलिटी एट दी वानखेड़े। सो वो एक होम एडवांटेज भी उनको मिल सकता है। बाकी दिल्ली इज अगेन, दिल्ली हैज बीन blow hot, blow cold, so definitely beatable. But yes, it would be quite a strange scenario to not see Mumbai in the top 4 if that happens, if by any chance वो दोनों लगातार मैचेस हार जाते हैं, because honestly in the last I think 2-3 weeks they have been the team to beat। जिस तरह से बोलते हैं ना, प्रॉपर क्लिनिकल क्रिकेट खेला है, उनका रन रेट बताता है कितने डोमिनेंट रहे इस फेज में, जहाँ पे उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं। 1.156 is a like a huge run rate, right? So yeah, it would be quite odd, but I think it should not be a problem for Mumbai to get those required 2 or 4 points. आखिरी टीम कौन सी होने वाली है लीडर की इस कैटेगरी में? और दंतेव, अगर मेरे से ये सवाल आप पूछें तो मैं कहूंगा यार, गुजरात टाइटंस ने इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता है कि हम लीडर की लिस्ट से उनको कहीं भी नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर और इसमें आप देखिए कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लेयर्स ने बताओ, मतलब मिडिल ऑर्डर देखें आप टीम का, मुझे लगता है जो टॉप ऑर्डर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर जो 3 बल्लेबाज हैं, उन्होंने इस सीजन में सभी तीनों, मतलब जो टॉप 3 बैट्समैन जिसमें हम शुभमन गिल को लेते हैं, साई सुदर्शन को लेते हैं, जोस बटलर को लेते हैं, ये तीनों ही बल्लेबाज 500 रन या उससे ऊपर बना चुके हैं। तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस का जो परफॉर्मेंस रहा है, खासकर उनके टॉप ऑर्डर का, वो बहुत टिंकल रहा है। इनफैक्ट बॉलिंग को लेकर बहुत बातें हो रही थी कि गुजरात की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा ने करके दिखाया, आई थिंक वो भी शायद 19-20 विकेट ले चुके हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, जिनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया था, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और गेंदबाजी में राशिद खान का वो जादू नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद साई किशोर या बाकी जो यूनिट है, उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, और शायद यही कारण है कि हम उनको लीडर से बाहर नहीं कर सकते। आप गुजरात को लेकर क्या कहेंगे कि लीडर के लिस्ट के लिए गुजरात कितनी बड़ी दावेदार है? आई थिंक देयर, मेरे तो हमेशा से लिस्ट में गुजरात थी, क्योंकि इस सीजन गुजरात टाइटंस का लीस्ट विकेट्स पर मैच है। उन्होंने पर मैच 5 से भी कम विकेट्स लूज किए, एंड एट द सेम टाइम उनका हाईएस्ट रन रेट है, लाइक नो टीम हैज स्टक ओवर 10 रन्स एन ओवर अदर देन गुजरात टाइटंस। तो कैन यू इमेजिन हाउ रिडिकुलस दैट इज? क्योंकि अगर कोई टीम बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं खो रही है, तो इन T20 में दैट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू, इसका मतलब है टीम इज नॉट टेकिंग टू मेनी रिस्क, या इट इज प्लेइंग विद इन इटसेल्फ इन अ शेल। तो टू अचीव दैट इज हिस्टोरिक। मतलब 2016 में जो आरसीबी ने किया था विद द टॉप 3 ऑफ गेल, एबी, कोहली, साई एंड गिल आर ऑन ट्रैक टू लाइक इवन बीट एबी एंड कोहली के कंबाइंड नंबर्स दिस सीजन। बट फर्क क्या है उस आरसीबी टीम और इस जीटी टीम में, कि उसके अराउंड भी दे आर दिस सच एन एक्सपीरियंस कोर टू बेल देम आउट ऑफ ट्रबल। मतलब राशिद खान का सीजन का स्टार्ट बहुत खराब किया, बट इफ यू सी द वे ही बोल्ड यस्टरडे, करेक्ट, ही लुक लाइक पीक राशिद खान। मतलब उनको नमनदीप जैसे बैटर्स खेल ही नहीं पा रहे थे, दे हैड नो क्लू एट ऑल। चाहे
विल जैक्स हो चाहे नमन धीरो, एंड इन दैट फिनिशर रोल राहुल तेवाटिया का एक काम है विच इज टू फिनिश ऑफ गेम्स। इस सीजन उनको उनकी जरूरत नहीं पड़ी उस रोल में। एक जो आई थिंक पंजाब किंग्स वाला गेम था उसमें अगेन द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन रुदरफोर्ड क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल इन थे, बट कल अचानक से ही कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड ही विंस दैट गेम फॉर देम। तो आप अगर हिस्ट्री ऑफ जीटी देखें तो लुक एट द प्लेयर्स हु हैव ओवर परफॉर्म फॉर देम ओवर द सीजंस। रिद्धिमान साहब, विजय शंकर, तेवाटिया, मोहित शर्मा, नूर अहमद became a player there. Pandya took a new anchor role. Sai Sudarshan became a player there. Shahrukh Khan have suddenly थोड़ा बहुत perform करने लगे। Prasidh Krishna has become a purple cap contender. He hasn't had a good IPL season so far. तो I think this is a GT phenomena जहाँ पे उनका culture इतना strong है where they just find this way to play as a unit and perform as a unit. The only question is whether they have peaked at the wrong नहीं, time. मुझे गंतव्य वो डिस्कशन याद आता है जब मैंने अमित से सवाल पूछा था कि अमित, गुजरात की जो टीम है इसका टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आज भी मैं वही सवाल पूछता हूँ कि भाई प्लेऑफ के तो बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन अब जो कुछ आगे वाले मुकाबले हैं अगर उसमें मैं कहता हूं कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर क्वालिफायर 1 या उसके बाद एलिमिनेटर कहीं पे भी जाते हैं और वहां पर गुजरात का टॉप ऑर्डर जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया अगर वो विफल हो गया, तो क्या आपको लगता है कि ये गुजरात की टीम वहां से वापसी कर सकती है? अमित, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। आई नो आपका पॉइंट बड़ा सही साबित हुआ है अब तक, बट मेरा सवाल यही है कि आगे आने वाले समय में जब गुजरात की टीम को हम क्वालिफायर 1 या एलिमिनेटर में देखेंगे तो क्या टॉप ऑर्डर अगर उनका विफल हो गया या फ्लॉप हो गया तो क्या वो प्लेयर्स हैं गुजरात के मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में जो उनको मैच जितवा सकते हैं? यार देखो वही है कि टॉप ऑर्डर फेल में आप 1 विकेट ले लेते हैं तब भी 2 चल जाते हैं, 2 विकेट ले लेते हैं तब भी तीसरा चल जाता है। अभी इस टीम की स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों प्लेयर ना ऐसे नहीं है दैट उनका चलना डजंट मीन दैट उनके रन 50 या 60 होंगे इस बोर्ड पे। एक भी चल जाएगा तो 80 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 80 तो लेकर ही जा रहा है, जॉस बटलर हो या शुभमन हो या साई सुदर्शन हो। सो 2016 आरसीबी में भी गेल का तो खराब सीजन था, इधर तो तीनों ही लाइक मैं वही कह रहा हूँ, एक सीजन में आपका टॉप 3 1500 रन बना के दे रहा आपको, बहुत बड़ी बात है जी। दैट्स मोर देन, आई थिंक दे हैव स्कोर्ड मोर देन 72 or 73% ऑफ द टीम्स टोटल। बट वही बोल रहा हूँ कि 3 प्लेयर्स एक साथ फ्लॉप होना अभी तक वो हुआ ही नहीं है। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ ब्लैक स्वान मोमेंट कि वो हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए लग ही नहीं रहा कि वो हो सकता है। सो इट हैज टू बी अ रियली बैड डे फॉर देम कि 3 प्लेयर्स एक साथ फ्लॉप हो जाए। एक ज्यादा उससे रियलिस्टिक जो पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से इज अगर वो किसी कारण टॉप 2 में फिनिश नहीं करते हैं एंड दे कम अक्रॉस मुंबई और पंजाब, जो उनके साथ हुआ इन द मैच अगेंस्ट राजस्थान। अभी वो मैच कोई याद नहीं कर रहा है बिकॉज अगेन राजस्थान इज आउट ऑफ रेकनिंग एंड बट लुक एट दैट मैच। गुजरात प्लेड एब्सोल्युटली टेक्स्ट बुक गुजरात क्रिकेट, 200 से ज्यादा रन किए, अच्छे वही टॉप 3 ने सबने रन बनाए, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे 1 वर्ल्ड वाइड नॉक दे एंड यू नो दे वर आउट ऑफ द गेम। मुझे गुजरात की बैटिंग लगता है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो वही काम करेगी जो वो करती आई है, पर दे कैन बी ब्लोन अपार्ट बाय टीम्स लाइक मुंबई जिनके पास वो फायर पावर है। एक अगर रोहित शर्मा चल जाते हैं, सूर्या चल जाते हैं, वो फिर वो स्कोर 230 240 कर देंगे। अब फर्स्ट मैच अगर आप गुजरात का याद करेंगे, इट वाज आल्सो पंजाब भी वही टीम है। अगर जॉश इंग्लिश या प्रभ सिमरन या प्रियांश, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट आरआर डिड, इवन श्रेयस अय्यर, लाइक दैट एंटायर बैटिंग लाइनअप इज पावर पैक्ड, right? So that is a batting lineup that can blow them out of water, right? So I don't know, RCB मुझे despite having all the players, it still is like you know more 190 to 210, but वो 230 240 अगर हम किसी की तरफ देखते हैं out of these 4, मेरे हिसाब से वो मुंबई और पंजाब कर सकती है। So मेरा concern is not about the batting, it is more about the bowling जिसने अभी तक over deliver किया है। बट अगर आप उस बॉलिंग अटैक में आप एक एक नाम लेंगे ना, इफ दे हैव अ बैड डे दे हैव अ टेरिबल डे। मोहम्मद सिराज ने भी 4 ओवर में 50 दिए हैं। ईशांत शर्मा, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स ओनली दैट बॉलिंग अटैक जहाँ पे उनको खिलाया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंसेज नोटवर्दी नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हैज लाइक एब्सोल्युटली ओवर परफॉर्म। राशिद खान ऑफ कलर है, 1-2 मैच अच्छा चला है, तो मुझे वो लगता है कि उनकी बॉलिंग अटैक स्टिल
is a weaker link. It's more expected to succumb to pressure than the batting attack. Batting attack आपको फिर भी वो 180 190 करके दे देगी, ठीक है, बट bowling attack को अगर आप शुरुआत से अटैक करते हैं तो आई थिंक दैट कैन विल्ट अंडर प्रेशर. आई थिंक अमित व्हाट यू आर कॉलिंग अ वीकनेस, मेरे हिसाब से वो कोइंसिडेंस नहीं, इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ दिस ओवर परफॉर्मेंस. जैसे मैंने अभी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स पढ़ी, आई थिंक हेरिटेज स्टिल मैटर्स एंड टीम एनवायरनमेंट, ऑल दीस थिंग्स स्टिल मैटर. जीटी पहले साल में टाइटल जीती है, दूसरे साल all these things. I go back to another Gujarat team. अब हम अभी बात कर रहे थे गुजरात लायंस की थोड़ी देर पहले 2016 में. They were superb throughout the 2016 season until they came up against a AB de Villiers special knock. तो मेरा वही मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात has been like brilliant, but just it is a possibility that they might come across a team like a Punjab or Mumbai in if they don't finish in the top 2 और उनका वो eliminator होता है, तो फिर वहाँ पर अगर वो टीम ऐसा कुछ खेल गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 220-230 कर दिए, और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गुजरात बैट्स फर्स्ट, दे डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग, उन्होंने 190 से 200 कर दिए, उसके बावजूद it's quite possible with a team like MI and Punjab that they would chase that. Last time we discussed about them, मैंने यही बोला था कि GT will always reach the par score, but who will take them beyond that? And पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो आई थिंक इट इज अ टीम वेयर अगर जहाँ पे टॉप 3 फेल भी हो जाते हैं, दे नीड टू गेट अबव दैट पार स्कोर. इट इज अ डे वेयर शरफन रिदोफोर्ड और शाहरुख खान विल पुट देयर हैंड अप. बट अमित इज कंप्लीटली राइट कि वो तो बस मेरे कंसेप्ट्स है. बिल्कुल, दे कुड टोटली. तो वही है, वो गुजरात लायंस वाला आई थिंक मेरे दिमाग में वो काफी अच्छे से याद है मुझे. वो एक लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबी डिविलियर्स की नॉक थी एंड उनका पूरा सीजन एक बार में खत्म हो गया था, राइट. सो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. इट्स अ टीम जो बड़ी टेम्पलेटेड क्रिकेट खेलती है, इट्स नॉट अ टीम जो कि एक दिन किसी शर्फिन रदरफोर्ड को टॉप 3 में भेज देगी बिकॉज दे वांट मोर रन्स. दे आर रिलाइंग, दे नो दैट इन प्लेयर्स का ये रोल है और वो रोल वो पूरी तरह से करेंगे. पर वो रोल पूरी तरह से करके भी वो 190 से 200 के बीच में पहुंचेंगे, जो कि अब के टाइम पे अगर मुंबई और पंजाब की बैटिंग लाइनअप देखे चेजेबल है. गुजरात की बॉलिंग लाइनअप देखे तो देयर आर प्लेयर्स, एक का भी बुरा दिन होता है तो वो वही 3 ओवर 50 एंड दैट कंप्लीटली चेंजेस द गेम. ठीक है, तो अमित के मुताबिक वो दिन भी आ सकता है जब गुजरात की बॉलिंग एक्सपोज हो सकती है. हमने बात कर ली मुंबई की, गुजरात की और आरसीबी की, लेकिन अंत में इस एपिसोड को विराम देने से पहले आप लोगों से यही सवाल कि भाई टॉप 2 में कौन सी टीम फिनिश करने वाली है? आप लोगों के हिसाब से वो 2 टीमें कौन होंगे जो टॉप 2 में जाने वाली हैं? अमित, आपका प्रेडिक्शन पहले. मेरे लिए 2 टीमें हैं, दैट इज गुजरात एंड मुंबई. आई थिंक 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट टिल नाउ. So yeah, those two. And I am just going by RCB's tendency to fumble in the later part of the tournament. So क्योंकि वो अभी बहुत comfortable position में है, it's quite possible that वो थोड़ा इधर उधर बॉच अप कर जाएंगे and they would finish 3rd or 4th. ठीक है गंतव्य भाई, तुम्हारी टीम तो अमित टॉप 2 से बाहर कर दी. कौन होने वाली 2 टीमें? मेरे हिसाब से MI RCB होगी. RCB बिकॉज मैंने बोला कि आई थिंक दे हैव एवरीथिंग इन प्लेस एंड it's a difficult unit to beat. Come on, मतलब चिन्नस्वामी में गेम्स बाकी है. They have the easiest path also. इधर से CSK SRH KKR के अगेंस्ट मैचेस है, तो that those should be winnable. और एक जो बात है आरसीबी के लिए, आई थिंक जो जिससे वो कॉन्फिडेंस जरूर डिराइव करेंगे अनुपम, इसकी उन्होंने इस बार अवे मैचेस बहुत ज्यादा जीते हैं. तो इट इज नॉट कि उनका जो टूर्नामेंट अच्छा रहा है वो ऑन द होम मैचेस के पे रिलाई किया है. तो अवे मैचेस जीते हैं, तो उसके बाद अगर उन्हें हैदराबाद खेलना पड़े या ईडन गार्डन्स खेलना पड़े, दे शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग देयर एज वेल. उनके पास वो रिसोर्सेज है, वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं. तो मैं दूसरी टीम MI इसलिए बोल रहा हूँ गुजरात नहीं, क्योंकि आई थिंक जो अभी अमित बात कर रहे थे लॉ ऑफ एवरेजेस वाली, आई थिंक गुजरात का एक लॉयल ड्यू है. तो अभी ये जो 2-3 मैचेस बाकी है, आई थिंक इसमें ये हो के वो खत्म कर लेंगे अपना लल, एंड देन व्हेन दे गो टू द प्लेऑफ्स आई थिंक दे विल पीक अगेन एंड माइट जस्ट एंड अप गोइंग ऑल द वे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जीटी और आरसीबी टॉप 2 में फिलहाल रहने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पोजीशन हमें अब तक देखा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं. मुंबई के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल बाकी है, हालांकि उनके 2 मैचेस हैं, कहानी यहाँ की वहां भी हो सकती है. लेकिन आप लोग के हिसाब से टॉप 2 में कौन सी टीमें रहने वाली हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक हमसे जुड़े रहें और स्पोर्ट्स कैफे देखते रहें.